देश में 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद। सरकारी स्कूलों में 2.26 करोड़ छात्र कम। सरकारी स्कूल घटे पर प्राइवेट स्कूल बढ़े। रिसोर्स बचाने के चक्कर में बंद हुए स्कूल। नीति आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में हमारे देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट का सबसे बड़ा सच है। अगर दिल्ली का एवरेज निकाला जाए तो पिछले एक दशक में हर रोज 25 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं या फिर उन्हें किसी दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के टोटल एडमिशन में 2 करोड़ 26 लाख की कमी आई है। आपको बता दें कि साल 2014-15 में देश में सरकारी स्कूलों की संख्या 11.07 लाख थी और साल 2024-25 तक घटकर सिर्फ 10.13 लाख रह गई। यानी सीधे 94,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लग गया। इसी तरह जो गवर्नमेंट एडेड यानी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल थे वो भी 83,000 से घटकर 79,000 पर आ गए हैं। लेकिन ठीक दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख पर हो गई है। यानी एक तरफ सरकारी सिस्टम सिमट रहा है और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का बिजनेस बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में, जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट, इसके मुताबिक साल 2014-15 में देश में स्कूलों में कुल 26.95 करोड़ छात्र थे, जो अब घटकर 24.59 करोड़ रह गए हैं। रिपोर्ट ने इस भारी गिरावट के पीछे 3 मेन रीजंस बताए हैं। पहला रीजन है घटती फर्टिलिटी रेट। देश में पॉपुलेशन ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है, जिसकी वजह से स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों की आबादी ही कम हो गई है। दूसरा रीजन है स्कूल कंसोलिडेशन, यानी कम स्टूडेंट्स वाले आसपास के स्कूलों को आपस में मर्ज कर दिया गया। सरकार के इस स्कूल कंसोलिडेशन यानी स्कूलों की मर्जर करने की पॉलिसी के पीछे लॉजिक ये दिया गया कि कम बच्चे वाले स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाया जाए ताकि बिल्डिंग, टीचर्स और बाकी के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो सके। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे बड़े लेवल पर यह मर्जर हुआ। इन दोनों राज्यों को मिलाकर पिछले 10 साल में लगभग 40,000 स्कूल या तो बंद कर दिए गए या फिर उन्हें मर्ज कर दिया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पॉलिसी की वजह से बच्चों के एडमिशन घटे हैं। ग्रामीण भारत में जब पड़ोस का प्राइमरी स्कूल बंद हो जाता है और नया स्कूल 2 से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाता है तो गरीब परिवार के बच्चे और खासकर लड़कियां सिक्योरिटी और दूरी की वजह से स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। जो रिसोर्सेज बचाने का प्लान था वो कई बच्चों के लिए एजुकेशन के रास्ते का सबसे बड़ा बैरियर बन गया। तीसरा कारण है ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम। इस रिपोर्ट का सबसे अलार्मिंग पार्ट है हायर क्लासेस में बच्चों का स्कूल छोड़ना। रिपोर्ट बताती है कि प्राइमरी क्लास यानी पहली से 5वीं में तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ही कम है, सिर्फ 0.3%। लेकिन जैसे ही बच्चे अपर प्राइमरी यानी 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में पहुंचते हैं तो ये रेट बढ़कर 3.5% तक हो जाता है और सेकेंडरी लेवल पर यानी 9वीं और 10वीं क्लास तक आते आते ये आंकड़ा 11.5% के लेवल पर पहुंच जाता है। इसके अलावा 10 साल पहले 91.58% बच्चे 9th क्लास में जाते थे, जो अब घटकर 86.6% रह गया है। केरल और पुडुचेरी राज्यों में तो यह रेट 99.6% तक पहुंच गया है। प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल छूटने का ही नहीं, जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बहुत वीक है। नीति आयोग की जांच में सामने आया है कि 9th क्लास में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स को न केवल अलजेब्रा और जियोमेट्री जैसे टफ सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, बल्कि वो परसेंटेज, फ्रैक्शंस और रेशियो जैसे बेसिक मैथ्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि जो कमियां प्राइमरी क्लासेस में रह गई वो बड़ी क्लासेस तक एक बड़े लर्निंग गैप के रूप में बच्चों के साथ बनी हुई है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक आईना है। स्कूल कम होना या बच्चों की संख्या घटना सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।